आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ना वो है न्यू चैप्टर नावधारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। 2 दिन का थ्योरी इसमें भी लगेगा, ठीक है। 2 दिन मिनिमम चलेगा एक क्लास चैप्टर आपका, फिर चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। तो चलिए जरा देखिएगा नावधारा का टॉपिक है क्या, ध्यान देगा। लिखेगा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। चलो देखो जरा, ट्रेन का बस सॉल्यूशन बाकी है। असाइनमेंट देंगे, सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। क्योंकि होमवर्क तो बनाते हो नहीं, तो होमवर्क क्या दें तुम लोग को? बनाते हो होमवर्क कभी? चलो लिखेगा महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। चलो देखो जरा सा, लिखेगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, इसको आप सूचित करेंगे, जानते हो क्या चीज से? एक्स से। नाव धारा बताने का चीज है ना कि नाव क्या होता है, धारा क्या होता है। आप नाव भी समझ रहे होंगे, धारा भी समझ रहे होंगे, है ना। तो अगर शांत जल है, बिल्कुल एकदम जल में कोई धारा उरा चल नहीं रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल को हम सूचित करेंगे एक्स से। एक्स मानेंगे हम वहां पे, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल को सूचित करेंगे एक्स से। और ध्यान रखिएगा, धारा की जो चाल होता है ना, उस धारा की चाल को हम सूचित करेंगे, धारा की चाल को सूचित करेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर शांत जल में नाव की चाल रहे, उसको आपको एक्स मान लेना है। अगर धारा की चाल पूर्व बोलेगा तो उसको क्या मान लेना है? 22। शांत जल में नाव की चाल को एक्स मानना है, धारा की चाल को 22 मानना है। आप जरा सा सेकंड पॉइंट में समझिएगा, लिखा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या फिर कह सकते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल। तो जिधर धारा चले उधर ही नाव चल रहा है, मान लो जिधर धारा चल रहा है ना उधर ही नाव चल रहा है। इसी को बोलते हैं धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में अगर बोलेगा नाव की चाल, या फिर धारा के अनुकूल जो है नाव की चाल, तो उसको सूचित करते हैं हम डीएस से। डीएस का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जिधर धारा जा रहा है उधर नाव जा रहा है, तो जिधर धारा उधर नाव जाएगा, तो उसको सूचित करेंगे डीएस से। और इसका मतलब जानते हो क्या होता है? एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। जिधर धारा जाएगा उधर ही अगर नाव जाता है, तो ऐसे स्थिति में दोनों के चाल को हम जोड़ेंगे, ठीक है। जिधर धारा उधर नाव, ऐसे स्थिति में दोनों के चाल को जोड़ना है हमको। अब क्या है? धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, इसी को हम कह सकते हैं धारा के प्रतिकूल, ठीक है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल, जिसको हम सूचित करते हैं यूएस से, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक्स माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। जिधर धारा चल रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर नाव चले, जिधर धारा चल रहा है उसके विपरीत दिशा में नाव चले, तो ऐसे स्थिति में दोनों का चाल आपस में क्या होगा? घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि धारा की दिशा में अगर नाव की चाल बोलेगा तो चाल को जोड़ना है, अगर धारा की विपरीत बोलेगा तो चाल को क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। ये डीएस और यूएस को पूरा अच्छा से समझ जाना, ध्यान देगा। धारा की दिशा में बोलेगा तो डीएस लिखिएगा। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने में टाइम ना लगता है, तो इसी को शॉर्टकट में हम डीएस कहते हैं, ठीक है। तो डीएस का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब डीएस, और धारा की विपरीत दिशा में मतलब उसको हम कहेंगे यूएस, ठीक है। आप ये दोनों चीज को याद रखिए, मतलब ठीक से देखेगा और इसको याद कर जाएगा। डीएस का मतलब धारा की दिशा में, यूएस का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब डीएस और यूएस दिया हुआ रहे, जब डीएस और यूएस
दिया हुआ रहे, जब ds और us दिया रहे तो, यहाँ पे तो लगता बनेगा नहीं, दिया हुआ रहे तो शांत जल में नाव, अच्छा पहले इसको उतार लो तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये नोट नंबर 3 को हम ऊपर लिखते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, 2 तक उतारिए जल्दी से, जल्दी करो। नहीं कर ना, तो लोगों को लो ना। आगे कोची लिखा है, कोची लिखा है, कोची अच्छा देख ले, वीडियो कॉल करें अपन देख के चलो जल्दी जल्दी उतारेगा, ठीक है, उतारिए जल्दी से। तब तक रुको जरा, रुको 1 मिनट हिल रहा होगा ना, सही करते हैं। चलो हो गया सबका, चलो कमेंट करेगा, हो गया यहाँ तक। चलो ठीक, देखिए जरा सा नोट नंबर 3 में देखिएगा क्या बोल, देखिएगा 3 नंबर में क्या है। जो 3 नंबर में लिखा हुआ है कि जब ds और us, ठीक है, जब ds और us दिया हुआ रहे तो, जब ds और us दिया हुआ रहे तो शांत जल में नाव की चाल अगर आपसे पूछता है, शांत जल में नाव की चाल अगर पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल को सूचित करते हैं क्या चीज से, x से, मतलब x का मान अगर आपसे पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा, ds और us को जोड़ के आपको बस 2 से भागा दे देना है, ठीक है। सेकंड नंबर में देखिएगा, अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल तो हो गया, अगर आपसे धारा की चाल पूछता है, तो कुछ नहीं करेंगे, धारा की चाल को सूचित करते हैं क्या चीज से, बाई से। अगर बाई का वैल्यू पूछता है तो ds में से us को घटा के 2 से भागा दे देना, ठीक है। आप ये 2 चीज को ध्यान रखिएगा। ds होता क्या है, फुल स्क्रीन करते हैं तो दिखाई नहीं देता, फुल स्क्रीन करते हैं तो दिखाई क्या देगा, फुल स्क्रीन करते हो तो फिर प्ले करोगे तब ना दिखाई देगा, ठीक है। ds का मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा को ds से सूचित करते हैं। us क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा को us से सूचित करते हैं। जब ds और us दिया हुआ रहता है तो अगर शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो दोनों को जोड़ के, ds और us को जोड़ के 2 से भागा देंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे, ठीक है। अब इस पे प्रश्न किस प्रकार पूछता है वो हम आपको अभी लिखा के क्लियर करते हैं। चलो मिटाएं इसको, हम ध्यान दीजिए, देखिए देखेगा, चलो प्रश्न लिखेगा इस पे, लिखेगा पहला प्रश्न, रुकेगा 1 मिनट, चलिए हाँ जी लिखेगा, लिखिए इस पे पहला प्रश्न लिखेगा, एक तैराक की चाल, देखिए प्रश्न कैसा पूछता है, जो एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग बताएं, धारा का वेग बताएं। चलो जल्दी से बनाएगा इसको। चलो चलो जल्दी करो। चलो बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। और आप लोग का क्लास टारगेट बैच अब कभी भी क्या बोलता है, यूट्यूब पे नहीं होगा, समझ गए। अब टारगेट बैच का क्लास एप्लीकेशन पे ही होगा, बशर्ते तुम लोग जो है एक काम करो, हमेशा लाइव रहिए और होमवर्क बनाइए, ठीक है। 2 काम करोगे तो क्लास अच्छे से चलेगा आपका, नहीं कर पाओगे क्लास बंद कर देंगे हम, एकदम ध्यान रखिएगा। क्योंकि टारगेट बैच आपका छठ पर्व के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच दे रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो आप सभी को ऑफलाइन हमको बुलाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो देखो जरा, लिखा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको हमने सिखाया ना कि धारा की दिशा को हम कहते हैं डीएस, धारा की दिशा को डीएस कहते हैं, और डीएस का वैल्यू कितना दिया है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत को सूचित करते हैं यूएस से। डीएस का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि बस ऐसे ही डीएस और यूएस पढ़ रहा है। डीएस का मतलब जानते हो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम होता है। और यूएस का मतलब जानते हो क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। मतलब डीएस का मतलब ढुलाव और यूएस का मतलब चढ़ाव, ठीक है। तो यूएस का वैल्यू कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। आपसे पूछ रहा है कि धारा का वेग बताएं, तो धारा के वेग को सूचित करते हैं 22 से। तो अभी हमने आपको बताया है कि जब डीएस और यूएस दिया हुआ रहे, जब डीएस और यूएस दिया हुआ रहे, बाई का वैल्यू पूछेगा तो घटा के 2 से भागा देंगे। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, 6 को 2 से भागा देंगे, तो हल करके जो आंसर निकल कर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, देख लो, ठीक है। तो इसी तरह का प्रश्न अभी हम कुछ देने वाले हैं आपको, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। चलो मिटाते हैं हम इसको, ध्यान देगा। देखो इधर, रीजनिंग तो तुम लोग भी पढ़ रहे हैं ना, रीजनिंग का क्लास आप लोग भी कर रहे हैं ना, हमको लगता है कर रहा होगा। रीजनिंग का क्लास तू लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ही बताओ। टारगेट बैच वालों को तो रीजनिंग का क्लास करना था। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट में भी इतना देरी करोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। होमवर्क भेज दिए सभी, होमवर्क भेजा है तू लोग? अगर क्लास कर रहा था तो होमवर्क कौन कौन भेजा? आप लोग क्लास कर, हम क्या पूछ रहे हैं, हमने पूछा कि क्लास कर रहे हो तो होमवर्क एप्लीकेशन टेलीग्राम पे कौन कौन भेजे हो? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कोई नहीं भेजा है ना। हाँ, रंजन रावत का होमवर्क आया है, एक स्टूडेंट का। अरे तुम्हारा भी होमवर्क आया, रंजन रावत तो पूरा नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तुम एक टाइप भी पूरा नहीं बनाया हो, लगता है एक टाइप लगता है पूरा बनाया है। टाइप 1 और टाइप 2 टोटल कहाँ होमवर्क बनाया तुम्हारा? प्रदीप तुम्हारा कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, देखिएगा अगला। चलो अगला दे रहे हैं बनाने के लिए, जल्दी बनाओ, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा बना के देखिएगा। लिखा है क्या, एक नाव
एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में तय करने में 4 घंटे लेता है। 4 घंटा लेता है। शांत जल में नाव की चाल बताएं। शांत जल में नाव की चाल। चलो हो गया। क्लास करने में बड़ा मजा आता है ना, लेकिन होमवर्क बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। बताओ, सिर्फ 2 लोगों का होमवर्क आया है रीजनिंग में। चलिए बनाइए जल्दी से। चलो देखो जरा, लाइए तो हम बना के दिखाते हैं ना। लिखा है कि एक नाव धारा की दिशा को सूचित करते हैं क्या चीज से? डीएस से। डीएस क्या होता है? चाल होता है। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर तुमको डीएस का मतलब धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 16/2 कीजिएगा तो डीएस का जो वैल्यू हो जाएगा ना, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलो अब ठीक है, देखो तो अभी भी बफरिंग कर रहा है कि ठीक है अभी? It's 5:30. चलो हम भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो देखो जरा, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। सेम प्रश्न देते हैं, बना के दिखाना जरा। देखिए इधर, ध्यान देगा। लिखा हुआ क्या है? एक नाव जो है धारा की दिशा में 3 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 3 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और धारा के विपरीत, जो है धारा के विपरीत 3 घंटा में, और धारा के विपरीत 3 घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बताना है कि धारा का वेग क्या होगा। चलो जल्दी से बनाओ इसको आप लोग, ठीक है। सेम प्रश्न दिए हैं, बनना चाहिए आपसे। चलो बनाओ। चलिए बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं। लिखा है एक नाव धारा की दिशा में
एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटा में तय करता है। 2.1/2 घंटा में तय करता है, जबकि धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में जबकि धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी तय करने में 3.3/4 घंटा का समय लेता है। 3.3/4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, धारा का वेग बताएं। धारा का वेग बताना है क्या होगा जो। चलो जवाब देगा। 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों का जवाब दीजिए आप लोग। चलो बना के दिखाएगा जल्दी से। चलो जल्दी करो। चलिए, भोलेनाथ, प्रदीप, 2 ही स्टूडेंट है जो अभी तक जवाब दे पाया है। चलो जल्दी करो, बनाओ जल्दी से। सारे लोग क्या कर रहे हो बताओ। सभी लोग इसका जवाब दीजिए, समझे। चलो बनाओ। अरे वीडियो पीछे है तो एक बार बैक जाके फिर से गोलाइव आ जाओ ना। चलो देखो यहाँ पे धारा की दिशा को सूचित करते हैं ds। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 15 किलोमीटर, समय 3 घंटा। तो यहाँ पे आ गया ds का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यूएस का मतलब होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पे देखिए 3 किलोमीटर है और समय भी 3 घंटा। तो यूएस का वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा आया। हमको बाई का मान निकालना है, बाई का वैल्यू। तो जब ds यूएस दिया है, बाई का मान पूछ रहा है, तो घटा के 2 से भागा देंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 को 2 से भागा दिए तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा को सूचित करते हैं ds से। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 30 किलोमीटर और समय है 2.1/2 का मतलब 5/2। 5 से कटा 6 बार में 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप यूएस का भी मान यहीं पे निकाल लो। यूएस का मतलब होता है धारा के विपरीत तो धारा के विपरीत दिशा में इतनी दूरी का मतलब कितना, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 3.3/4 घंटा का समय लगता है। अब 3.3/4 का मतलब होता है 15/4। 15 से कटा 2 बार में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आपसे बाई का मान पूछ रहा है, तो जानते हो कि ds यूएस दिया, बाई का मान पूछेगा तो घटा के 2 से भागा। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 को 2 से भागा दिए, आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। चलो यही तो प्रश्न था आपका, कितना आसान प्रश्न था देख लो। क्लियर है सबका। 12 में से 8 जाएगा तो 4 ही बचेगा ना, 4 को 2 से भागा देंगे, हल करके कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो दोनों प्रश्न का आंसर सेम आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो जल्दी कीजिए, उतारिए इसको जल्दी से। चलो उतारेगा। चलो देखो जरा। चलो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न। चले बना के दिखाएगा जरा। ठीक है, लिखेगा हाँ जी मिलेगा अच्छा प्रश्न तब ना। देखिए लिखा है क्या कि एक नदी में, आप लोग भी लिखना, ठीक है, एक नदी में धारा का वेग, रुक जाओ
रुक जाओ रुक जाओ। लिखिएगा, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ इसको। चलो बनाओ जल्दी से। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तथा वापस लौटकर कुल 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, मोटर बोट की चाल शांत जल में कितनी है? चलो जल्दी करो। चलो 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों का जवाब चाहिए हमको। जल्दी कीजिए, बना के दिखाओ। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए जवाब देगा दोनों प्रश्न का। चलिए जल्दी करो। सोचो ना, रीजनिंग में बताओ 100 प्लस लोगों का एडमिशन है। होमवर्क भेजा अभी कितना था? अभी कितना स्टूडेंट भेजा? मात्र 2 को। और आप ही बताइए कि इसका क्या सजा होना चाहिए? बताओ, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतना प्रत्येक प्रश्न को बोर्ड पे लिखा के बताना, और उसके बावजूद जब होमवर्क की बारी आता है तो कोई स्टूडेंट नहीं बनाता है। तो रीजनिंग में मात्र 2 स्टूडेंट अभी तक होमवर्क भेजा है। देखो यहाँ पे समझिएगा, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल का मतलब x का वैल्यू दिया है कितना? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था।
और धारा का वेग 4 किलोमीटर, मतलब बाई का जो वैल्यू है वो दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के अनुकूल का मतलब डीएस, और डीएस का समय पूछ रहा है, मतलब धारा के अनुकूल समय पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल का मतलब दूरी तो 68 किलोमीटर। अब डीएस में चाल क्या होता है, डीएस में चाल जुड़ता है ना, तो 13×4 कितना हो जाएगा, 17 होगा। हल करेंगे तो 4 घंटा आएगा। ठीक है, अब हम देखो सेकंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, बाई का मान दिया, धारा का मतलब बाई का वैल्यू दिया है कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके प्रश्न के अनुसार एक मोटर बोट जो है 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। तो जब 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा, तो जब जाएगा धारा, और सभी का रुक रहा था, पूरा बता दिए तब जाके पता चला कि वीडियो रुका हुआ है। चलो फिर से बोल रहे हैं जी। चलो इस प्रश्न का सॉल्यूशन एक बार फिर से देखेगा, रुक गया था वीडियो, फिर से एक बार समझेगा। फिर से लिख रहे हैं 35 किलोमीटर धारा के साथ गया, 35 किलोमीटर धारा के, और सॉरी 35 किलोमीटर धारा के विपरीत गया। तो 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा, विपरीत का मतलब यूएस होता है। तो जब गया विपरीत तो वापस लौटेगा तो धारा के साथ लौटेगा, मतलब क्या हो जाएगा, डीएस। टोटल जो जाने और आने का जो समय लगा ना, वो लगा टोटल 12 घंटा। टोटल टाइम कितना लगा, 12 घंटा। यूएस का मतलब होता है धारा के विपरीत, और यूएस का मतलब होता है एक्स माइनस बाई। डीएस का मतलब होता है धारा के साथ, मतलब एक्स प्लस बाई। तो 35 किलोमीटर विपरीत गया, विपरीत का मतलब एक्स माइनस बाई। तो एक्स का वैल्यू पता नहीं, बाई का वैल्यू एक पता है, तो घट जाएगा। और धारा की दिशा में चाल जुड़ता है, तो जुटेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। टोटल समय कितना लगा, 12 घंटा। अब आपको इसमें x का मान पता करना है, बस कुछ नहीं करना था, बस x का वैल्यू पता करना है। अब x का जो मान पता होगा ना, वो कैसे पता होगा, वो होगा बाई ऑप्शन। आप बाई ऑप्शन x का वैल्यू पता कर सकते हो। तो हम पहला नंबर ऑप्शन को लेके चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन देना भूल गए थे, आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन को। पहला नंबर ऑप्शन में आप 6 लेकर चलो, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, और 35 को 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 7। 6 रखिएगा तो 6 1 7, 7 से 35 कटेगा 5 बार में, और टोटल टाइम लगा के घंटा, 12 घंटा। फिर से बोलते हैं 6 लेकर देखे हैं तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 से 35 कटा के बार में, 5 से 35 कटा 7 बार में। 6 लेकर देखे हैं तो 6 1 7, 7 से 35 कटा 5 बार में, जोड़े तो टोटल आ गया 12 घंटा, और दिया भी 12 घंटा है। इसका मतलब है कि बाई ऑप्शन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको उतारेगा जल्दी से। चलो जल्दी करो, मात्र 5 लोग लाइव दिखा रहे हो। अभी आप लोग जो लाइव हो ना, मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बात है। चले बढ़े, चलो देखो जरा, तो मिटाते हैं हम इस प्रश्न को। ठीक है, चलो देखो जरा, ध्यान देगा। चलो लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा। लिखिएगा शांत जल में एक नाव का वेग, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक
वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है, 75 मिनट लेता है। ठीक है, तो बताएं कि वह दूरी क्या है। चलो बनाओ जल्दी से। ठीक है, तो धनकटनी का छुट्टी लोगे और क्या, फिर जब धनकटनी ही चल रहा है तो ले लो छुट्टी। बता देना कब धनकटनी खत्म होगा आप लोग का, फिर स्टार्ट करेंगे अच्छे से। अब धनकटनी रतिया को होता है बताओ, रात को धनकटनी नहीं ना होता, दिन को होता होगा। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, अभी 14 लोग लाइव। चलो जल्दी करो। चलिए बनाइए जल्दी से। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखिए हम बताते हैं, समझिएगा जरा सा। देखिए करना क्या ना, इस तरह आपको समय दूरी हम 2 दिन पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। 2 दिन का क्लास तो समय दूरी का चला था जरूर, कुछ ना कुछ याद जरूर होगा आपको। हमने बताया था, याद कीजिएगा, जब समय दूरी पढ़ा रहे थे कि अगर दूरी समान रहे, यदि 2 गो दूरी आपस में बराबर रहे, ठीक देख समझिएगा, यदि 2 गो दूरी आपस में समान है, दूरी अगर समान रहे, जैसे जाने का दूरी और आने का दूरी अगर दोनों सेम है, तो अगर दूरी समान होता है ना, तो चाल का उल्टा समय होता है, और समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। फिर से बोल रहे हैं, यदि दूरी समान रहे तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही तुम नाव धारा पढ़ रहे हो तो डीएस और यूएस का बहुत बड़का महत्व है। आप चाल देख लीजिए, शांत जल में नाव का चाल 5, धारा का वेग 1 है, तो डीएस का वैल्यू हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। यूएस का वैल्यू निकालेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब देखो, जाने का दूरी और आने का दूरी, जाता है धारा की दिशा में, आता है धारा के विपरीत दिशा में, तो जाने और आने का दूरी अगर सेम है तो चाल का उल्टा समय कर देंगे। जब चाल का उल्टा समय करेंगे तो इसको तुम उलट दोगे, जब इसको तुम उल्टोगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 दूना का 4 3 दूना का 6 होगा, मतलब समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 होगा। प्रश्न कहता है कि टोटल समय लगा 75 मिनट, टोटल समय लगा 75 मिनट, यहाँ पे टोटल समय लगा कितना 5 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, और आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, तो दूरी का मतलब होता है चाल गुने समय। दूरी मीन्स चाल गुने समय, मतलब 6 दूना का 12, 12 पचे का 60, पचीतिया का 75, हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। देख लो आप, फिर रुक गया वीडियो, अभी रुका नहीं है, हो गया सही। हम एक बार फिर से बताते हैं, जरा समझिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से सीखिएगा जरा सा। चलो ध्यान देगा, देखिए यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि धारा की दिशा में चाल जुड़ता है तो 5 और 1 6, धारा के विपरीत में घटता है तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा। ठीक है, चाल का उल्टा समय होता है तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, जस्ट इसका अपोजिट, 2 दूना का 4 3 दूना का 6। आपके प्रश्न के अनुसार टोटल समय लगा 75 मिनट, यहाँ पे टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 5 मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भागा देंगे। पूछ रहा है कि दूरी क्या है, तो दूरी का मतलब होता है चाल गुने समय, मतलब 6 दूना का 12, 12 पचे 60, पचीतिया 75,
हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब यहीं तक आपको छोड़ते हैं हम। और रीजनिंग में अगर 50 लोग का अगर मतलब 50% का अगर होमवर्क नहीं आया होगा तो रीजनिंग का क्लास आज आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक 1-2 दिन पनिशमेंट नहीं देंगे तो कोई भी स्टूडेंट सुधरेगा नहीं। अभी तो ज़रूरी है 1-2 दिन ज़रा पनिशमेंट देना, तभी सुधरेगा। पाँच लोग का है 2 होमवर्क। हाँ, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, बस ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। और कल आपका नावधारा का आखिरी क्लास होगा। ठीक है, और होमवर्क हम दोनों चैप्टर का एक साथ दे देंगे। अभी थ्योरी को निकलने दीजिए। तो कल आपका समझिए कि मेन आज तो फंडामेंटल चला, कल आपका VBI क्लास होगा नावधारा का। तो एकदम क्लास छोड़िएगा मत, 5 बजे से ही आपका क्लास स्टार्ट है। ठीक है, तो बस रेगुलर रहिए और क्लास को बचाइए कि पूरा हो जाए क्लास। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। ठीक से रहो, खुश रहो हमेशा। और रीजनिंग देखिए, होमवर्क अगर आया होगा 50 लोग का तो फिर हम क्लास लेते हैं। ओके बाय।